साथियों, एक सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि एसओएसी में अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बात आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। तो इस बात को हम यहाँ से समझेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका फॉर्म केवल यहाँ पे डाटा ले रहा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करा रहा है। और जब आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और जब आप स्टेप 3 तक भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं कराया है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ अभी कि यहाँ पे आप गए और आपने एडमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद मान लीजिए कि किसी के बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी हैं, जो चाहिएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब आप स्टेप 3 पे जाएंगे, स्टेप 3 से पहले स्टेप 2 पे जब आप देखेंगे तो स्टेप 2 पे आपके बच्चे का यहाँ पे जो एक फ़ोटो है और एक सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, तो आपके बच्चे का फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और उसको अपलोड करने के बाद, केवल सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ें बताई गई हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे 8th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ना चाहिए, तो एडमिशन के टाइम पे उससे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मांगे जाएंगे। तो आपके बच्चे का जो रेजिडेंस दिल्ली का एक प्रूफ होना चाहिए, आपका होना चाहिए, बच्चे के मम्मी पापा का होना चाहिए। तो इस तरीके से एक रेजिडेंस प्रूफ हो गया। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका एसएलसी लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। आप मान लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए कि अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, या आपका शेड्यूल ट्राइब का है, या ओबीसी का है, या फिजिकली चैलेंज का है, तो वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और ये जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जब हम बात करेंगे तो ये दिल्ली से ही आपका इशू होना चाहिए। इसमें ये लिखा भी हुआ है कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से, वो शुड हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो बच्चा है वो, उसके पास जो रिजर्व सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ही होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके बच्चे का एक फ़ोटो हो और आपके बच्चे का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और एडमिशन के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिजिकली डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे।